वो सारा टाइगर हिल है और ये जो चोटी है इसका नाम है टोलोलिंग। और पाकिस्तानी ऊपर से फायर करते करते नीचे आ गए थे। और ऐसी दिखती है हमारी नेशनल हाईवे 1 की रोड जो जाती है भैया ऑल द वे फ्रॉम लेह लद्दाख टू श्रीनगर। मिसेस कालरा, गुड अचीवमेंट। और यहाँ से द्रास जो है 181 किलोमीटर है, जोजिला अभी है 220, श्रीनगर है 328 किलोमीटर। और जम्मू तो भाई पूछो मत जम्मू तो भाई ड्रीम लग रहा है अभी 600 किलोमीटर। So it's another day, another vlog and I welcome you guys back to my YouTube channel। और फिलहाल बहुत ताज़ा सुबह हुई है और 1-1.5 घंटा हम लोग लेट हो गए अपने टाइम से, बट आई थिंक कवर हो जाना चाहिए क्योंकि रोड्स हमारी आगे श्रीनगर वाली बहुत ज़्यादा अच्छी है। और NH1 है बेसिकली, नेशनल हाईवे 1, बहुत तुर्रम खा, बहुत मक्खन रोड बनाई हुई है। सो कभी भी आप वाया कश्मीर आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप रूट ले रहे हो वापस कारगिल वाला, और अगर आप कारगिल से आ रहे हो, श्रीनगर से आ रहे हो तो गो फ्रॉम सरचू एंड मनाली। और हमारी बाइक होगी अभी रेडी। और मेरे पीछे की ज़रा लोकेशन देखो कितनी ज़्यादा शानदार है, नदी वदी चल रही है। और भाई ये देखो, मम्मी का बैग, मेरा बैग और कुछ ऐसी सी हुई है हमारी बाइक रेडी। और मम्मी के लिए यहाँ पे ये लगा दिया है, तौलिया लगा दिया है, आराम से बैठी रहेंगी और मैं ऐसे बाइक चलाऊँगा। सो दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, बाकी भगवान वाले क्या क्यों बहादुर जी। तो भाई अभी निकलते हैं। ज़्यादा मैं लोकेशन और ज़्यादा लोग मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, तो मिलता हूँ आपसे मोटो व्लॉगिंग मोड में सीधा रोड के ऊपर और दिखाता हूँ आपको बढ़िया नज़ारे कश्मीर और कारगिल की रोड के। तो इस कैंप से निकल चुके हैं और राइड कर दी है स्टार्ट। और हमेशा राइड स्टार्ट करने से पहले बाबा जी का नाम। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और फिलहाल यहाँ से श्रीनगर इस 400 किलोमीटर्स अप्रॉक्स 400 किलोमीटर अभी श्रीनगर जाना है, बट उससे पहले हम लोग रुकेंगे कारगिल में। और अभी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है। फ़िलहाल हम लोगों ने बढ़िया सा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है, मतलब काफ़ी सारे पराठे खाए हैं, दही वही खाई है, तो भी पेट भरा हुआ है। और ये पेट अभी चल जाएगा एटलीस्ट 200 किलोमीटर, तो उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। बट फिलहाल भाई ये रोड है कारगिल और श्रीनगर की, और यहाँ से छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था आलची गांव, आलची मोनेस्ट्री जहाँ पर हम लोग गए थे, और ससपोल पड़ता है, और छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे पड़ते हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी बंजर ज़मीन है और ऐसी दिखती है हमारी नेशनल हाईवे 1 की रोड जो जाती है भैया ऑल द वे फ्रॉम लेह लद्दाख टू श्रीनगर। सो गाइस, जो लेह लद्दाख की रोड है जो जाती है कारगिल की तरफ, कुछ ऐसी सी दिखती है 12,500-13 हज़ार फीट पे। जो आप ये सारा देख रहे हो, ये है एक बंजर ज़मीन, मतलब रेगिस्तान, ऐसा लगता है कि बसा हुआ है यहाँ पे। ऐसा इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि जब आप 8,500 हज़ार फीट से आप ऊपर आते हो तो वो जो जगह का मौसम है वो बारिश से एकदम कोसों दूर हो जाता है। वहाँ पे बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है वो है सिर्फ बर्फबाजी, जैसे मैंने आपको अपने पुराने वाले ब्लॉग्स में बताया था। मैं हूँ फिलहाल खलसी में और डलवा रहा हूँ पेट्रोल। और यहाँ पे खलसी में जो रेट है पेट्रोल का वो है 101 रुपये, 101.93, मतलब 102 रुपये के आसपास लगाओ। तो 700। यहाँ से आगे कितनी दूर है पेट्रोल पंप? हाँ, हो गया। मैं श्रीनगर। हाँ सर, और 100 किलोमीटर। हाँ, 100 किलोमीटर पे, तो उतना तो आराम से चल जाएगी। तो भाई एंटर करने से पहले इस एरिया में हम लोगों ने कराई है अपनी एंट्री। बेसिकली नंबर लिखते हैं और आपका नाम और दूसरे जो आपका पिलियन पैसेंजर होता है उसका नाम पूछते हैं। और यहाँ से द्रास जो है 181 किलोमीटर है, जोजिला अभी है 220, श्रीनगर है 328 किलोमीटर। और जम्मू तो भाई पूछो मत जम्मू तो भाई ड्रीम लग रहा है अभी 600 किलोमीटर, बट ये है कि श्रीनगर तक खींच देंगे आज। सो
सो गाइस वो खड़ी है मेरी बाइक एंड फाइनली समहाउ वी मैनेज टू मेक इट टू फोटला टॉप. दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर ले रोड और जो इसका हाइट है वो है 13,479 फीट. सो हाउ डू यू फील? आ जाओ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेते हैं. सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स. कोई बाइक से आता है, कोई अपने कैरावान से आता है, कोई बाकी कैब से आता है. एंड फाइनली लीविंग दी आर्मी रॉयल्टी बिहाइंड हम लोग निकल पड़े हैं ऑन अ बाइक. सो वील जस्ट क्लिक कपल ऑफ पिक्चर्स योर. फोटला टॉप श्रीनगर ले रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट और कुछ ऐसा सा दिख रहा है हमारा अभी का सिनेरियो. मम्मा का बैग, मेरा बैग, लैपटॉप बैग, टूल बैग और ये मम्मी की राजगद्दी. चले अब चलो. मैं जिस गांव में एंटर किया हूँ अब उसका नाम है ज़ाब्यूल और ज़ाब्यूल इंडिया का इनविजिबल गांव माना जाता है. रीज़न मैं आपको बता देता हूँ. अब इस साइड की खड़ी चट्टानें देखो और उस साइड की खड़ी चट्टानें देखो तो भाई तो बीच से ये बेसिकली जो गांव है एकदम छुप जाता हो, कहीं से दिखता नहीं है. और जो कोई ऊपर से भी देखता है ना तो ऐसे लगता है कि भाई कुछ नहीं और सीधा सिर्फ चट्टानें चल रही हैं और बीच में सिर्फ एक रोड है. वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल. कारगिल भाई यहाँ से 75 किलोमीटर्स है और जो द्रास है वो 134 है और जो जोजिला पास है वो है 177 और सोनमर्ग जो है करीब करीब 200 है, 195. तो सोनमर्ग से श्रीनगर देखो सिर्फ 80 किलोमीटर रह जाता है ना. तो आज देखते हैं क्या कवर होता है. तो भाई एक और पास हमने फाइनली कर लिया है, नामी कला. और इसका जो हाइट है दैट इज़ 12,198 फीट. मिसेस कालरा, गुड अचीवमेंट. आई एम प्राउड ऑफ यू. तो भाई सीन ऐसे बहुत आराम से चलाते हुए आ रहे हैं भाई के अंदर. लॉट ऑफ ट्रैवलर्स अगेन जो यहाँ पे आके फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे हैं. बट आई विश आई कुड स्टॉप फॉर अ बिट मोर बट मेरे पास फ़िलहाल के लिए टाइम नहीं है. क्योंकि अभी कारगिल पहुँचने और कारगिल के बाद आज कोशिश ये है कि श्रीनगर पहुँचे ही पहुँचे. तो भाई एक और माइलस्टोन जो कहता है श्रीनगर है 250 किलोमीटर, जोजिला पास जो है 191 और द्रास 121, कारगिल है सिर्फ 54 किलोमीटर्स. तो भाई कारगिल से पहले कुछ ऐसी सी जगहें दिखती हैं. ये मस्जिद है एक और मुझे पता नहीं क्यों बट लोगों के घर के ऊपर ना कहीं काले झंडे लगे हुए हैं और कहीं लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं और दोनों में ना कुछ लिखा हुआ है. तो क्या लिखा है वो मेरे को पता नहीं है. तो इसका मतलब क्या होता है लाल और काले झंडे का? भाई वो मेरा मुस्लिम फ्रेंड अगर वीडियो देख रहा है तो ज़रूर बताना है. और जो ले से कारगिल तक की रोड है, आप ये लगाओ मैंने 4 घंटे में रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ. मैंने 4 घंटे में 2 बड़े बैग्स के साथ और एक पिलियन राइडर के साथ 4 घंटे में कारगिल तक मैंने बाइक लगा दी है टेक्निकली. तो नीमू से कारगिल तक जो डिस्टेंस है वो पड़ता है करीब 240 किलोमीटर. तो जो 240 किलोमीटर भाई 4 घंटे में, इतनी आप सोच सकते हो कितनी बेहतरीन रोड होगी. सो गाइस फाइनली एंटर हो चुके हैं कारगिल में. ये देखो ये राइट साइड में सारा का सारा कारगिल है. और पता नहीं क्यों यहाँ के ना एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही है और एक बुरी फीलिंग आ रही है. अच्छी फीलिंग ये है कि भाई अपने कितने सारे नौजवान वीर जवान थे, उन लोगों ने इतना अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया और इस जगह को हासिल किया पाकिस्तानियों के हाथों से. और बुरा इस वजह से लग रहा है पता नहीं क्यों इतने जो इंडियन फ्लैग्स है, जो अपने भारत के झंडे हैं, वो मैंने दिल्ली NCR कहीं और नहीं देखे. जितने मैंने यहाँ देख ले ऐसा लगता है यार कि यहाँ का हर एक बंदा ना मतलब अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करना चाहता है कि भाई वो इंडियन है. मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है. ये देखो मेरे को लगा थोड़ा सा आगे आ जाऊँ और फिर आपको दिखाऊँ. भाई साइड से एक नहर जाती रहती है और ये सारा का सारा कारगिल है. तो कुछ ऐसा सा दिखता है कारगिल एंड है थोड़ा बैकवर्ड टाइप का ही है. मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं दिख रही है होते हुए.
यहाँ पे लोग बड़े गोरे हैं यार, पता नहीं क्यों। क्यों मम्मा? मैं कह रहा हूँ लोग बड़े गोरे हैं यहाँ पे। फाइनली बहुत सारी मुशक्क़त के बाद एंटर कर चुके हैं हम कारगिल का वॉर मेमोरियल। एंड प्रॉब्ली जो मेरा कैमरा है जस्टिस नहीं कर पाएगा। वीर जवानों ने जो अपनी शहीदी दी थी हमारे आज के लिए, वो प्रॉब्ली मैं अपने कैमरा में कैप्चर करके भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा उन शब्दों में कि उनकी बहादुरी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रही होगी, क्या साहस रहा होगा। भाई हैट्स ऑफ है, मतलब इधर आके ना इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा। Fast, never look back. Now we're over, that's a fact. Phasing light, see it all bright. You were never right. Back to life, I apologize. Too soon to say I'm fine. Too soon to say I'm fine. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing. वो सामने वो जो ट्रायंगुलर, वो जो तिकोना सा वो देख रहे हो, वो सारा टाइगर हिल है। और ये जो चोटी है इसका नाम है टोलोलिंग। और पाकिस्तानी ऊपर से फायर करते करते नीचे आ गए थे। और इस जगह से, जो आप ये जगह देख रहे हो, यहाँ से हमारे वीर जवानों ने बहुत ही बहादुरी के साथ इन पाकिस्तानियों का सामना किया था। कारगिल मेमोरियल में आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ग्रेव नहीं है बट एक निशानी है उन वीर जवानों की जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है अपने वतन के लिए, अपनी भारत माँ के लिए। और बेसिकली ये जब जंग छिड़ी थी, जंग के टाइम कुछ ऐसे ऐसे हादसे हुए थे जब पाकिस्तानियों ने कायरों की तरह हमारे भारतीय वीर जवानों के ऊपर बॉम्बिंग की थी। जितने वीर जवानों के सैक्रिफाइस हुए थे तो प्रॉपरली उनकी जो बॉडी थी वो भी नहीं मिल पाई। तो कुछ टुकड़ों टुकड़ों में काफ़ियों को कॉफिन में बांध के घर भेजा गया। और जो पाकिस्तान के भी जो सोल्जर्स उनकी तरफ से शहीद हुए थे। तो भाई जब ये टाइगर हिल और ये सामने वाली जो चोटी कैप्चर की थी इंडियन आर्मी ने, तो भाई इंडियन आर्मी ने बहुत ही सम्मान के साथ उनका भी अंतिम संस्कार किया था। You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. और भाई मैं इधर आके इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया, इतना ज़्यादा मैं सोच कर आया था, पता नहीं क्या क्या शूट करूँगा क्या नहीं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता है बताई नहीं जाती हैं। और कई बार इतनी शहादत से वो शहीद हुए हमारे जो वीर जवान थे, उनका एहसास प्रॉब्ली आप लोगों का भी हो भी नहीं सकता, प्रॉब्ली मेरे को नहीं हो सकता। उनके घर सिवाय उनके माँ बाप के, उस पत्नी के, उस बहन के, उस बेटी के, जिसने अपने घर से कोई नौजवान खोया है, तो भाई वो कुछ शब्दों में भी डिस्क्राइब आप नहीं कर सकते हो। और मैं फ़िलहाल बाहर निकल रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी है। तो ये सारे जो हैं ये हैं सारे पाकिस्तान के बंकर्स। ये जो कायरों की तरह सोचो, उस टाइगर हिल की चोटी पे ये जो बंकर थे, तो भाई ऐसे हुआ करते थे पाकिस्तानियों के बंकर। ये आप देख सकते हैं सामने गोलियों के निशान लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये क्या कहता है, कैप्चर्ड एनिमी शेल्टर फ्रॉम टाइगर हिल। ये उस टाइम की कहानी है जब इंडिया नीचे से ऊपर वार कर रहा था और फिर भी बिना कुछ सोचे समझे और इतनी बहादुरता के साथ ऊपर गया और अपने दुश्मनों के, उन कायरों के जिनकी औकात नहीं थी इंडिया को छूने की भी, उनके बंकर कैप्चर करके यहाँ पर लेकर आए। ये देखो इस सारे के सारे गोलियों के निशान हैं। और ये है कैप्चर्ड एनिमी सेंट्री पोस्ट फ्रॉम द बत्रा टॉप। आई एम कैप्चर्ड
sentry post of Pakistan Army. I used to stay awake throughout the day to guard post 4875, which is now famous as Batra Top. I braved artillery, shells, bullets and bayonets in addition to freezing winds. तो भाई ये वाला जो पोस्ट है पाकिस्तान आर्मी का, ये कैप्चर किया था हमारे वीर जवान ने, जिनका नाम बहुत लोग जानते होंगे। उनका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। तो भाई ऐसी उनकी कुछ ब्रेवरी की उनकी एक स्टोरी थी। और यहाँ से जाना और 2 पोस्ट कैप्चर करना और शहीद होके फिर भी विजय प्राप्त करना भाई बहुत बड़ी बात है। कारगिल वॉर मेमोरियल है ये, बेसिकली है क्या, तो ये भाई ये हमारी वीरता दिखाता है हमारे उन नौजवानों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इंडिया को फतेह हासिल करवाया। और जो कारगिल टॉप था और जो सामने वाली ये आप सामने वो चोटियाँ देख रहे हो, ये सारी की सारी पाकिस्तान से छीन के प्रिपेयर किए थे। तो भाई भारी कैफेटेरिया लगा हुआ था, मैगी वगैरह सब खा ली है, चाय वगैरह पी ली थी। और ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, अगर आपने नहीं देखा तो सैल्यूट है सबको।